नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, भारत के द्वारा चीन को 10,000 करोड़ रुपए का एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया गया है। बिकॉज फाइनली एंड ऑफिशियली अब भारत भी पहली बार शिपिंग कंटेनर मैन्युफैक्चर करने वाले सेक्टर के अंदर प्रवेश कर चुका है। बिकॉज हमारी तरफ से ना केवल पहला मेड इन इंडिया शिपिंग कंटेनर अनवेल कर दिया गया है, बल्कि उसके साथ में इमीडिएटली यूरोप का, इनफैक्ट डेनमार्क का जानी मानी कंपनी मायर्स के द्वारा इंडिया को एक बहुत ही बड़ा ह्यूज 1000 कंटेनर्स सप्लाई करने का जो बल्क ऑर्डर है वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर। दोस्तों, कल रात को ही सामने आई है। हमारे जो शिपिंग मिनिस्टर हैं सर्बानंदा सोनोवाल, उनके द्वारा इंडिया का पहला मेड इन इंडिया एग्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग कंटेनर है जिसको कि अनवेल किया गया है। एंड अनवेलिंग के इमीडिएटली बाद जो जानी मानी कंपनी मायर्स्क है उनके द्वारा 1000 कंटेनर्स का जो बड़ा बल्क ऑर्डर है वो भी भारत को दे दिया गया है। क्या हुआ है, कहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी गई है, सभी डिटेल्स के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये खबर बहुत ही ज़्यादा बड़ी और स्पेशल बन जाती है। बिकॉज सबसे पहली बात तो ये केवल और केवल बिगनिंग है। जी हाँ, 10,000 करोड़ का जो एलोकेशन किया गया है, इससे हम लोग केवल इस सेक्टर में एक एंट्री करने वाले हैं। आगे चलकर गवर्नमेंट और कई सारे स्टेप्स हैं जो कि शिपिंग सेक्टर को लेकर लेने वाली है। वो क्या क्या है आपको बताऊंगा। लेकिन ये खबर इसलिए भी बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है बिकॉज अक्सर कई लोग ये सोचते हैं कि शिपिंग कंटेनर बनाना कितनी ही मुश्किल बात होगी, ये केवल एक यहाँ पे स्टील का बक्सा ही तो है जो कि एक बड़े आकार में बनाया जाता है। वेल दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअल में इसको बनाना काफ़ी मुश्किल है। यस, एक या दो बक्से बनाने उतने मुश्किल नहीं हैं, लेकिन अगर आपको इनको बड़े स्केल पे बनाना है, वो भी सस्ते दाम में बनाना है, आइडेंटिकल कंटेनर्स बनाना है जो कि 15-20 साल तक ग्लोबल यूज के लिए इस्तेमाल किए जा सकें, वो काम इतना आसान नहीं है। और आज वही काम है जो कि इंडिया के द्वारा ऑफिशियली करके दिखा दिया गया है। ये क्यों इतना कठिन होता है ये भी आपको आगे चल करके बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला कल यानी कि 3 जुलाई को दोस्तों इंडिया के द्वारा एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग माइलस्टोन को क्रॉस कर दिया गया। हमारे जो पोर्ट्स और शिपिंग और वाटरवेज के मिनिस्टर हैं सर्बानंदा सोनोवाल, इनके द्वारा इंडिया का पहला इंडिया मैन्युफैक्चर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एग्जिम शिपिंग कंटेनर है जिसको कि अनवेल कर दिया गया था। इसको बनाया किसने है? हमारे उत्तर प्रदेश के दादरी के एरिया में कॉनकॉर का इनलैंड कंटेनर डेपो आता है, वहीं पर दोस्तों इसको मैन्युफैक्चर किया गया। और वहीं पर जब इसको मैन्युफैक्चर किया गया तो ये बताया गया था कि असल में इसको दुनिया की जानी मानी जो डैनिश कंपनी है मायर्स, उनके लिए ही हमने इसको तैयार किया था। एंड ये जैसे ही हमने तैयार किया उसके साथ में 2 और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। सबसे पहले तो मायर्स वही वाली कंपनी, इन्होंने कहा एक तो आपने हमें दे दिया है, अब हम लोग आपसे एक नहीं बल्कि 1000 कंटेनर्स का बल्क ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, आपने आई एम श्योर देखा होगा जगह जगह पे, इवन रेलगाड़ियों पर भी ये वाले जो आपके बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर्स हैं वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी बंदरगाह के आसपास रहते हैं वहाँ पर भी आपको ऐसे कंटेनर्स देखने को मिलते हैं। एंड अब दोस्तों वही वाले 1000 कंटेनर्स का जो ऑर्डर है वो इंडिया को दे दिया गया है। पहली बात तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात बन जाती है। इवन दो 1000 एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन ये 2-3 रीजन से बड़ी ही स्पेशल बन जाती है। पहली बात इसलिए बिकॉज ये किसी ऐसी वैसी कंपनी ने नहीं, दुनिया के ग्लोबल जायंट, दुनिया के शिपिंग लीडर मायर्स के द्वारा ये ऑर्डर को प्लेस किया गया है, यानी कि इंटरनेशनल वैलिडेशन हमें मिल चुकी है। सेकेंडली, अगर मायर्स इस ऑर्डर को प्लेस कर रहा है मतलब कल को मायर्स इसका इस्तेमाल करेगा, यानी कि रियल वर्ल्ड में इंडियन मेड कंटेनर्स की टेस्टिंग हो जाएगी। एंड थर्डली, ये एक ग्लोबल सिग्नल मिल जाएगा कि और भी जो बड़े बड़े शिपिंग
वाली कंपनीज़ हैं, जैसे CMA CGM हुआ, इवन और भी दुनिया भर की कई सारी कंपनीज़ हैं, वो भी आगे चल करके इंडिया के ही शिपिंग कंटेनर्स को परचेज करने शुरू कर सकते हैं। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट बहुत बड़ी बन जाती है, गवर्नमेंट दोस्तों 10,000 करोड़ की स्कीम को लेकर आई है। और इवन दो ये स्कीम हमने बजट में ही अनाउंस कर दी थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट इज नाउ सेइंग कि हम लोग इसको बड़े स्केल पे यही वाले मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करने वाले हैं। और इसमें ये लोग करने क्या कुछ वाले हैं, कैपिटल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, R&D को लेके एलोकेशन किया जाएगा, टेस्टिंग करी जाएगी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी यहाँ पे करी जाएगी। एंड अल्टीमेटली उससे हमारा टारगेट क्या है? टारगेट बड़ा सिंपल है, जो कि कल ही जब ये अनवेलिंग हो रही थी तो हमारे शिपिंग मिनिस्टर जी ने भी इस चीज़ को बताया कि टारगेट ये है कि आने वाले कुछ ही सालों के अंदर अंदर इंडिया अपनी एनुअल कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 10 टाइम्स इंक्रीज करना चाहता है, जो कि करंटली 75,000 TEUs के आसपास है। हम उसको बढ़ा करके 7.5 लाख TEUs के आसपास लेके जाना चाहते हैं। TEUs क्या होता है? ये दोस्तों कंटेनर को मेजर करने का एक यहाँ पे मेट्रिक सिस्टम है जो कि बनाया गया है। आप यहाँ पे देखिए, TEUs बेसिकली मतलब होता है 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट, मतलब कि अगर 120 फुट का कंटेनर है तो वो 1 TEU कहलाया जाएगा, और अगर 140 फुट का कंटेनर है तो ये 2 TEUs का नाम इसे दिया जाता है। और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जिसको कि दुनिया में जो भी कंपनी ये बनाती है सभी के द्वारा ये वाले स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। नाउ ये दोनों ही डेवलपमेंट्स, एक तरफ मायर्स का 1000 कंटेनर्स का ऑर्डर प्लेस करना, साइमल्टेनियसली इंडिया के द्वारा इतनी बड़ी स्कीम को अनाउंस करना, ये अल्टीमेटली हम लोग कर इसलिए रहे हैं सो दैट हम लोग चाइना की जो मोनोपोली है इस सेक्टर में उसको ख़त्म कर सकें। चाइना की दोस्तों बिल्कुल रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स की तरह ही ये वाले सेक्टर में ऑलमोस्ट मान के चलिए 90% के आसपास के जो दुनिया में जितने भी शिपिंग कंटेनर्स आपको समुद्र में देखने को मिलते हैं, रेलगाड़ियों में, ट्रकों में देखने को मिलते हैं, 90% चाइना की ही 3 कंपनियां हैं जो कि बनाती हैं। एक है CIMC, एक है CXIC और एक है डोंगफैंग। एंड वो भी इसलिए बिकॉज कई वर्षों तक चाइना ने इसको लेकर एक बहुत ही बड़े इकोसिस्टम को तैयार किया, जिसमें कि स्पेशलाइज लेवल का जो स्टील था वो अवेलेबल करवाया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन को ऑटोमेट करवाया, वेल्डिंग, फैब्रिकेशन, कोटिंग्स, हर तरह की चीज़ चाइना के द्वारा अवेलेबल करवाई गई। लेकिन आज इंडिया भी उसी के अंदर प्रवेश कर रहा है। आज इंडिया उसी मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए ये सारे के सारे स्टेप्स हैं जो कि हमने लिए हैं। इंडिया इस चीज़ को लेकर पहले भी प्रयास कर चुका था, कोविड के टाइम पर भी हमने कोशिश करी थी, लेकिन हम लोग उस इकोसिस्टम में नहीं घुस पा रहे थे बिकॉज मटेरियल कॉस्ट हाई थी, स्केल पे हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, सप्लायर इकोसिस्टम भी छोटा था, कई सारी कमियां थी। एंड इसीलिए ये वाला अगर आप देखें जो 10,000 करोड़ की जो ये स्कीम है जो कि हमने अनाउंस करी है, वो उन्हीं सब शॉर्ट कमिंग्स को दूर करेगी, जिसके माध्यम से, जिसके बिहाफ पे हम लोग अल्टीमेटली ना केवल इस सेक्टर में बड़े लेवल पे प्रवेश करेंगे, बल्कि हम लोग आगे चलते हुए चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता को भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। नाउ जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये एक कंटेनर ही तो है, जस्ट एक बॉक्स की तरह ही तो है, इसको बनाना इतना मुश्किल क्यों है, ये इतनी बड़ी बात क्यों है? दोस्तों ये कोई आम बॉक्स नहीं है। आम जो स्टील बॉक्सेस होते हैं उनको अगर आप मान लीजिए बना भी देते हैं तो क्या होता है कि आप उन स्टील बॉक्सेस को जाकर के एक जगह पे रख देते हैं, लेकिन ये वाले जो बॉक्सेस होते हैं ये कोई आम बॉक्सेस नहीं होते। ये वाले बॉक्सेस जो हैं ये बहुत ही ब्रूटल कंडीशंस के थ्रू इनको गुजरना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये 15 से 20 साल की इनकी कम से कम लाइफ होनी चाहिए। नंबर 2, इनको बड़ी बड़ी जो पोर्ट्स पे आने वाली क्रेन्स हैं उनके द्वारा इस तरीके से हवा में उठाया जाता है, और उसके बाद मोर इंपॉर्टेंटली इनको एक के ऊपर एक करके स्टैक करके रखा जाता है। और यही इनकी सबसे बड़ी यहाँ पे मान के चलिए कि सबसे बड़ा इनका USP होता है कि इनको आपको ड्रॉप करना पड़ सकता है, रफली आपको नीचे रखना पड़ सकता है 8 से 10 या फिर
फिर उससे भी ज़्यादा कंटेनर्स एक के ऊपर एक आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि ये कंटेनर्स इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उठाने में ये हल्के होते हैं, लेकिन वेट को, लोड को संभालने में इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। एंड इसीलिए ये देखने में लगता होगा कि एक सिंपल सा कंटेनर ही तो है जिसको बना दिया है। वेल, ऐसा नहीं है, इसको बनाना काफ़ी कठिन है। एंड उसके बाद ना जाने कितने सारे वेदर के कंडीशन, सॉल्ट वाटर, ह्यूमिडिटी, कोरोजन, जब बहुत ज़्यादा हैवी शिप मूवमेंट हो रही होती है, तूफान आ रहे होते हैं, उन सभी चीज़ों को बेयर करने की क्षमता इन कंटेनर्स में होनी चाहिए। एंड दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न कि ये कंटेनर्स दोस्तों बनाना कोई इतना आसान काम नहीं होता है। एंड लाइक आई टोल्ड यू कि दिस इज़ नॉट दी ओनली स्टेप जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। ओवरऑल शिपिंग में आत्मनिर्भर बनने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए और भी कई सारे स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं। आज से 3-4 महीने पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि अपनी खुद की कंटेनर शिपिंग लाइन को भी हम लोग लेकर आएंगे, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज का जो हम लोग जो है सेविंग करने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस को ख़त्म करने वाले हैं। और उसके तहत आपको याद भी होगा, भारत कंटेनर लाइन या फिर भारत कंटेनर शिपिंग लाइन का अनाउंसमेंट भी किया गया था, जिसमें कि शिपिंग कॉरपोरेशन एंड कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मेजर हिस्सेदारी होने वाली है। इसके अलावा जो पोर्ट्स पे दिखने वाली जो बड़ी बड़ी क्रेन्स, ये वाली जो क्रेन्स होती हैं, इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हमारे द्वारा स्टेप्स को लिया जाना शुरू कर दिया गया है। एक मैरीटाइम क्रेन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, उसको लेकर कामकाज शुरू हो चुका है। एंड फाइनली इंश्योरेंस को लेकर भी भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल है, जो कि हमने यहां पे लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि हम लोग अपनी शिप्स का जो बीमा है वो हमारी तरफ से ही अल्टीमेटली करवाया जाएगा। यानी कि पूरे के पूरे शिपिंग इकोसिस्टम को लेके इंडिया बहुत ज़्यादा सीरियस है। एंड इसीलिए मल्टीपल तरह के कदमों और स्टेप्स को लिया जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।